मैडम को। गीत हो गई तो कंटिन्यू। मैंने आप भी चला लो। सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन ऐतिहासिक दिन है, विशेष तौर से हम शिक्षकों के लिए। इस दिन डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्मदिन है और वे एक शिक्षक के रूप में लगभग 40 वर्ष की सेवा करने के बाद देश के सबसे उच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे। जब उनसे बोला गया कि आपका जन्मदिन मनाया जाए तो उन्होंने कहा, चूँकि देश का निर्माता, राष्ट्र निर्माता शिक्षक होता है, तो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उन्होंने सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की जो परंपरा शुरू की, वो एक तरह से अतुलनीय है और वो शिक्षकों के महत्व को दर्शाती है। इस बात से हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एक शिक्षक का कितना महत्व है, उसके कार्य का कितना महत्व है, उसके दायित्व का कितना महत्व है। माता पिता आवश्यक रूप से हमको जन्म देते हैं, लेकिन उस जन्म को सार्थकता प्रदान करने के लिए हमें जो तैयार करते हैं वो शिक्षक ही होते हैं। इसीलिए शिक्षक का स्थान ब्रह्मा से भी, यानी ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हमें बताता है कि शिक्षक का महत्व एकदम एक सबसे ज़्यादा है। एक तरह से जैसा हम जानते हैं शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी से हमारे शरीर का विकास होता है। उसी तरह व्यक्ति के जीवन का विकास, उसकी आत्मा का विकास, एक तरह से उसका ज्ञान का विकास, उसकी बुद्धि का विकास, ये सभी विकास करने वाला शिक्षक होता है। इसीलिए शिक्षक का इतना महत्व भी है। तो शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर सभी लोगों को, विशेष तौर से शिक्षकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सभी शिक्षक अपने कार्य के प्रति सावधान, सचेत रहते हुए अपने कार्य को पूरे मन से, पूरी लगन से जो है पूर्ण करेंगे और ऐसा कर भी रहे हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लापरवाही बरत रहा है, लेकिन चूंकि देश का भविष्य निर्माता, राष्ट्र निर्माता शिक्षक को बोला जाता है, कहा जाता है, इसीलिए सभी शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्य को पूरी लगन से, पूरे परिश्रम से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से संपूर्ण करें। क्योंकि ज्ञान का विकास यदि कहीं होता है तो वो शिक्षक के द्वारा ही होता है। शिक्षक सदैव पूजनीय होता है, तो वो इसलिए इस नाते भी सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो अपने विद्यालयों के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति
अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी हमें दायित्व सौंपा गया है, जो भी हमें कर्तव्य सौंपा गया है, हम उस कर्तव्य पर खरे उतरें तो ही हमारे शिक्षक होने की सार्थकता सिद्ध होगी। वर्तमान समय में चूँकि कई बार ऐसा सुना है, महसूस किया गया है कि शिक्षकों का महत्व थोड़ा कम होता जा रहा है। तो उस कम होने का कोई ना कोई कारण अवश्य है, लेकिन ऐसी स्थिति हमें आने नहीं देनी है और शिक्षकों का जो महत्व है उसको और बढ़ाना है, ताकि समाज में जो शिक्षक की जो मान्यता है, शिक्षक का जो सम्मान है, उसमें वृद्धि हो। और ये वृद्धि तभी होगी जब शिक्षक बिना किसी आर्थिक सोच के, बिना किसी दूसरी सोच के केवल और केवल यही सोचेगा कि मैं अपने विद्यार्थियों में अधिक से अधिक सद्गुणों का विकास कर सकूं, उन्हें देश और समाज के प्रति जागरूक कर सकूं। अगर हम ऐसा कर पाए, हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को हम ये सब सद्गुण दे पाए, तो हमारा सम्मान स्वतः ही समाज में ऊंचे से ऊंचा होता जाएगा। तो ये सम्मान हमें यदि कहीं कम हुआ है, यदि कहीं उसमें नुकसान हुआ है, तो हमें ये कोशिश करनी है, हमें ये देखना है कि जो गुरु का सम्मान है, जो सबसे ऊंचा है, उसको हमको प्राप्त करना है। ये सब तभी संभव होगा जब हम और मेहनत से और लगन से और एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए हम लोग अपना कार्य निर्वहन करेंगे। एक बार पुनः सभी शिक्षकों को आज के पावन दिवस की, शिक्षक दिवस की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।